दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी, रोमांचक और सांसें रोक देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं, जो आपको कल्पना की उस दुनिया में ले जाएगी जहां साहस और लालच आमने सामने खड़े होते हैं, जहां इतिहास पत्थरों पर उकेरा गया है और जहां एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे समय भी ना मिटा सका। कहानी है उस घने, अथाह और भयावह वन, अंधकार वन की, जहां दिन में भी रात उतर आती थी, जहां ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें जमीन तक पहुंचने से पहले ही थक जाती थीं, जहां हवा में सीलन, काई और किसी अनदेखे रहस्य की गंध तैरती रहती थी, जहां पत्तों की सरसराहट सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति हर आने जाने वाले पर नजर रख रही हो। और इसी वन के भीतर सदियों से छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की। बहुत समय पहले आर्यगिरी राज्य के महाराज वीरेंद्र देव, जो अपने साहस, न्यायप्रियता और जिज्ञासु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, अपने महल के प्राचीन अभिलेखागार में रखी धूल से ढकी वस्तुओं का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक तांबे की पट्टिका पर पड़ी, जिस पर बेहद बारीकी से एक विचित्र नक्शा उकेरा गया था, जिसमें ऊंचे पहाड़, घुमावदार नदी और एक विशाल गुफा का चिन्ह बना था। और उसके नीचे प्राचीन लिपि में लिखा था कि जहां पत्थर बोलते हैं और दीवारें इतिहास सुनाती हैं, वहीं छिपा है वो धन जिसे समय भी न चुरा सका। ये वाक्य पढ़ते ही महाराज के मन में उत्सुकता की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर उस लिपि का अर्थ समझा और पता चला कि यह संकेत अंधकार वन के मध्य स्थित एक प्राचीन गुफा की ओर है, जहां आदि मानवों ने अपने समय का अमूल्य खजाना छिपाया था। अगले ही दिन दरबार में घोषणा हुई कि स्वयं महाराज इस गुफा की खोज पर जाएंगे और उनके साथ होंगे सेनापति रणधीर, जिनकी तलवार की चमक से दुश्मन कांप उठते थे, विद्वान सोमदेव, जिनकी बुद्धि पहेलियों को सुलझाने में अद्वितीय थी, और दर्जनों बहादुर सैनिक जो अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर रहते थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजमहल के प्रांगण में घोड़ों की टापों की गूंज फैल गई। चमचमाते कवच, तेज धार वाली तलवारें, कंधों पर भाले और कमर में खंजर लिए सैनिक महाराज के पीछे पीछे अंधकार वन की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे वन के भीतर प्रवेश करते गए, वातावरण बदलता गया। सूरज की रोशनी धुंधली पड़ने लगी, हवा ठंडी और भारी हो गई, पक्षियों की चहचहाट अचानक थम गई और दूर कहीं जंगली जानवरों की गर्जना सुनाई देने लगी। घोड़ों ने कई बार रुककर आगे बढ़ने से इनकार किया, मानो वे भी उस स्थान के रहस्य को भांप चुके हों। कुछ दूर चलने के बाद घना कोहरा छा गया और उसके बीच एक विशाल चट्टान उभरी, जिस पर आदि मानवों की आकृतियां उकेरी थीं, जिनमें शिकारी भाले लिए खड़े थे। अग्नि के चारों ओर नृत्य करते लोग थे और एक चित्र में स्पष्ट रूप से एक गुफा के भीतर चमकता हुआ संदूक बना था। सेनापति रणधीर ने मशाल उठाई और कहा कि यही वो स्थान है जिसका संकेत पट्टिका में था। घोड़े बांध दिए गए और सब लोग मशालों के सहारे पथरीले और फिसलन भरे रास्ते से पहाड़ की ओर बढ़े। कई बार सैनिकों के पैर फिसले, कहीं दलदल में धंसते धंसते बचे, तो कहीं गहरी खाई देखकर सबकी सांसें अटक गईं। अंततः वे उस विशाल गुफा के द्वार पर पहुंचे। भीतर से आती ठंडी हवा शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। महाराज ने तलवार संभाली और आदेश दिया कि सभी सावधानी से आगे बढ़ें। जैसे ही वे भीतर गए, दीवारों पर बने लाल, काले और गेरुए रंगों के चित्र मशालों की रोशनी में जीवंत हो उठे, जिनमें शिकार के दृश्य, तारों भरा आकाश, विचित्र प्रतीक और 3 वृत्त, एक त्रिकोण और भीतर की ओर संकेत करता तीर बना था। सोमदेव ने अनुमान लगाया कि ये 3 वृत्त 3 द्वारों का संकेत है और त्रिकोण अंतिम कक्ष का। पहला द्वार पत्थरों से बंद गोलाकार मार्ग था, जिसे सैनिकों ने मिलकर हटाया तो अचानक चमगादड़ों का झुंड बाहर निकला और कुछ क्षणों के लिए अफरा तफरी मच गई। आगे संकरी सुरंग में दीवारों पर सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रतीक बने थे और जमीन में छिपा गड्ढा एक सैनिक को निगलने ही वाला था, पर साथियों ने समय रहते उसे बचा लिया। दूसरे द्वार पर एक विशाल पत्थर का पहिया लगा था, जिस पर 3 गोल निशान बने थे। सोमदेव ने दीवार पर बने प्रतीकों का क्रम देखकर सूर्य, चंद्र और अग्नि के क्रम में पहिया घुमाया तो पूरी गुफा गूंज उठी और भारी पत्थर सरक गया। अब वे गुफा के सबसे भीतरी भाग में थे, जहां हवा और ठंडी और घनी थी। मशालों की लौ कांप रही थी और सामने त्रिकोणाकार विशाल पत्थर का द्वार था, जिसके ऊपर आदि मानवों का चित्र था, जिसमें लोग घुटनों के बल एक संदूक के सामने झुके थे, मानो उसकी पूजा कर रहे हों।
महाराज ने पूरी शक्ति से द्वार को धक्का दिया और वो गर्जना जैसी आवाज के साथ खुल गया। भीतर का दृश्य देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि मध्य में सोने की नक्काशी से सजा एक विशाल बक्सा रखा था और उसके चारों ओर छोटे छोटे संदूक सजे थे। जैसे ही बड़े बक्से का ढक्कन उठाया गया, भीतर स्वर्ण मुद्राओं के ढेर, चांदी के आभूषण, हीरे मोती, पन्ना, नीलम, माणिक और अनगिनत रत्न चमकने लगे। एक कोने में जड़ा हुआ प्राचीन मुकुट था, जिसकी लाल चमक मशाल की रोशनी में रक्तिम आभा बिखेर रही थी। सैनिकों के चेहरों पर लालच और उत्साह एक साथ झलकने लगा। तभी अचानक गुफा की जमीन हल्की कांपी, दीवारों के चित्रों की आंखें जीवित प्रतीत होने लगीं और ऐसा लगा मानो अदृश्य आत्माएं चेतावनी दे रही हों। सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा कि ये खजाना केवल धन नहीं, बल्कि सभ्यता और इतिहास की धरोहर है, और यदि इसे लालच में लूटा गया तो अनर्थ हो सकता है। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर महाराज वीरेंद्र देव ने दृढ़ स्वर में घोषणा की कि वे केवल उतना ही धन लेंगे जिससे प्रजा का कल्याण हो सके, और शेष यहीं सुरक्षित रहेगा। जैसे ही यह निर्णय लिया गया, गुफा की कंपन थम गई, मशालों की लौ स्थिर हो गई और वातावरण में एक विचित्र शांति फैल गई, मानो गुफा ने उनके संयम को स्वीकार कर लिया हो। सैनिकों ने सावधानीपूर्वक कुछ संदूक बाहर निकाले, और जब वे अंधकार वन से बाहर निकले तो सूरज की किरणें मानो उनका स्वागत कर रही थीं। राज्य लौटकर महाराज ने उस धन से विद्यालय, कुएं, चिकित्सालय और मंदिर बनवाए। प्रजा सुखी हुई, पर गुफा का रहस्य सदा के लिए गुप्त रखा गया। कहते हैं आज भी अंधकार वन के भीतर वो गुफा मौजूद है, जहां अनगिनत हीरे जवाहरात और सोने चांदी के बक्से सुरक्षित है, पर जो भी लालच में अंधा होकर उन्हें पाने जाता है वो लौट कर नहीं आता। और दीवारों पर बने आदि मानवों के चित्र आज भी ये संदेश देते हैं कि धन से बड़ा इतिहास है और इतिहास से बड़ा संयम। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमय और रोमांच से भरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप उस गुफा में जाने की हिम्मत करते। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।